गुरु मंत्र मेरी जीवन की अपना अनुभव है, और अब अनुभव आपके, मैं कभी नहीं कहता हूं जो मैं कह रहा हूं वो मान लें, लेकिन मेरी बात को सुने जरूर, क्योंकि मैं आपके लिए बोलता हूं और आपके लिए ही आता हूं ना, मुझे क्या लेना देना, अपना भजन करता और मस्त रहता हूं। और आज कुछ कहना चाहता हूं वारे विज्ञान की प्रकृति, विज्ञान की ये प्रगति, विज्ञान की आधुनिक प्रगति ने गुफा में रहने वाले आदिम मनुष्य को चांद तक पहुंचा दिया। छोटे मोटे जंगली जानवरों से डरने वाला ये मनुष्य समस्त प्राणियों का सिरमौर बन गया। आज की वैज्ञानिक प्रगति, अनेकों अनेक चमत्कारिक मशीनों और यंत्रों की खोज ने मनुष्य को इतना सशक्त और शक्ति और संपन्न बना दिया है कि मनुष्य के लिए समय और दूरी कोई मायने नहीं रखती। पूरी दुनिया मनुष्य के मुट्ठी में कैद है। मनुष्य के लिए आजकल न तो अंतरिक्ष अछूता, न सागर की गहराइयां, अणु और परमाणु का रहस्य भरी आंतरिक संरचना भी आज मनुष्य से छिपी नहीं है। वारे विज्ञान की प्रगति जिसने न केवल ऐसी ऐसी बीमारियों का इलाज ढूंढ निकाला जो कभी असाध्य और जानलेवा मान जाते, बल्कि मृत्यु पर विजय पाने के लिए भी आवश्यक शोध किए जा रहे हैं। और कारण, इस फलस्वरूप मनुष्य की औसतन आयु भी बढ़ गई और दूरसंचार के क्षेत्र में हुई वैज्ञानिक प्रगति ने सारी दुनिया को मुट्ठियों में कैद होकर रख गया है। सारी दुनिया कैद है मुट्ठी में। किंतु आजकल जिस प्रकार इस वैज्ञानिक सुविधाओं का दुरुपयोग हो रहा है, उसे भी अनदेखा नहीं किया जा सकता। आज संसार के किसी भी कोने की खबर मीडिया के माध्यम से पूरे विश्व में पहुंचाई जा सकती। अच्छी खबरों की बजाय बुरी खबरों को समाज के सामने अधिक परोसा जा रहा है। जो परोसा जा रहा है वो आपसे छुपा नहीं है, और इस पे अंकुश नहीं लगा और इस पे ध्यान नहीं दिया, बहुत जल्दी जो परोसा जा रहा है और जो दिया जा रहा है, यदि इस पे आपने ध्यान नहीं दिया तो बहुत जल्दी वारे विज्ञान की जगह हाय रे विज्ञान निकलना पड़ता है। देख लेना, बहुत जल्दी जिस तरह की अश्लीलता, जिस तरह के प्रदूषित विचार, प्रदूषित मनोरंजन, विज्ञापनों और साहित्यों के माध्यम, कला और संस्कृति का जिस तरह से सहारा लेकर जो गंदगी परोसी जा रही है, वो आने वाले समय के लिए, राष्ट्र के लिए और विश्व के लिए बहुत ही खतरनाक और बहुत ही चुनौतीपूर्ण है। मानव समाज की मौजूदा व्यवस्था अपने आप में समझने लायक है। ये जो व्यवस्था है, ये विज्ञान की प्रगति का परिणाम है, जिसने मनोरंजन सुलभ करा दिया। परंतु अखबारों और टीवियों पर, चैनलों पर जिस तरह से नारी का चित्रण दिखाया गया, जिस तरह विलासिता को परसों जा रहा है, ये कैसा मनोरंजन है? आज का अखबार विज्ञापनों का बाजार बन गया है। आज के आर्थिक उदारीकरण नीति से मानव समाज के समक्ष जिस उपभोक्ता संस्कृति, उपभोक्ता समाज को एक बड़े बाजार के रूप में सामने लाया है, उसकी विशेषता यह है कि उसने बड़ी चतुराई से संपूर्ण मानव समाज को करोड़ों वंचितों और उपेक्षितों के बाजार में तबलीद कर दिया। लोगों को बताया जा रहा है कि अनेकों प्रकार के संसार में भोग सामग्री से पटा पड़ा है, समर्थ उसे भोग सक रहे हैं, और वंचितों और उपेक्षितों का एक विशाल समाज ललचाई नजर से उसको देख रहा है। एक भोग रहा है, 56 भोग खा रहा है, और करोड़ों उस एक भोगने वाले को देख रहे हैं, सुलग रहे, ललचा रहे। स्त्री और पुरुषों के देश संबंधों को लेकर जिस तरह की अश्लीलता लंबे समय से बहस का कारण है, परंतु कोई इस विषय पर गंभीरता से नहीं ले रहा है। विज्ञान की प्रगति का यह दुरुपयोग नहीं रोका गया, एक दिन आप पछताओगे। लोगों को सार्वजनिक रूप से वही दिखाया जा रहा है जो उसे सही रास्ते पर चलने के लिए प्रेरणा और प्रोत्साहन दे, वो नहीं दिखाया जा रहा। जब तक ये समझ में नहीं आएगा कि लोगों को दिखाया वो जा रहा है जिससे लोग दिग्भ्रमित हो, लोग फंस जाए इस जाल में, बहुत जरूरी इस पे अंकुश लगाना पड़ेगा। थोड़ा नीचे ऊपर चला गया, लोगों को लगेगा राजस्थान जी को क्या हो गया। मैं सही कह रहा हूं। जो लोग इन विज्ञापन को, जो वंचित और उपेक्षित लोग हैं,
वो इन विज्ञापन को देख असंतोष का जहर उगलता जा रहा है। क्या ये उचित है? मैं नहीं कह रहा हूं कि नहीं होना चाहिए, जानकारी होनी चाहिए, लेकिन इतनी असंतुलता, इतना भद्दापन, ये राष्ट्र के साथ खिलवाड़ है, विश्व के साथ खिलवाड़ है, और विशेषकर भारत की संस्कृति के साथ खिलवाड़ है। भारत को बड़ी संस्कृत राष्ट्र है। और एक बात कहना चाहूंगा, इस व्यवस्था को सही बताने वाले लोग बताए कि भूखे नंगे और करोड़ों देशवासियों के समक्ष थोड़े से लोग ये भोगते खाते होने वाला प्रदर्शन, सौंदर्य प्रसाधन का अंबार दिखाकर ललचाना, क्या इससे भी बदतर, इससे भी विभत्स और इससे भी घृणित कोई कार्य हो सकता है? इतनी अश्लीलता, आदमी को अपना अपमानित करने वाला समय अर्थतंत्र कदापि कभी पहले कभी नहीं था। यह वैज्ञानिक प्रगति का दुरुपयोग है। हमें इस दृष्टिकोण को सामने रखकर वैज्ञानिक प्रगति का इस्तेमाल करना चाहिए। हम लोगों को सही मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करें। हर व्यक्ति को सर्वांगीण विकास के लिए वैज्ञानिक प्रगति का सदुपयोग करना चाहिए, और यह आज की सबसे बड़ी जरूरत है। बहुत बुरा लगेगा कि राजस्थान जी, आज मैं सच कह रहा हूं, यह ऐसा माध्यम है, ये विज्ञान एक ऐसा माध्यम है जहां हम समाज को प्रगति के मार्ग पर, और ऐसा नहीं प्रयास नहीं हो रहा है, लेकिन वो प्रयास बड़ा नगण्य है। विज्ञान के अद्भुत प्रयोग को शिक्षा से जोड़ा जाए, स्वास्थ्य से जोड़ा जाए। मेरा विश्वास करिए, ऐसी ऐसी चीजें जिनका विज्ञापन मार्केट में आता है, चैनलों के माध्यम से आता है, दिखाया जाता है, जब खरीदने जाओ तो लोग सर पीट के रह जाते हैं। लोगों से भी कहना चाहता हूं, सावधान हो जाओ। विज्ञापन उस चीज का होता है जो बुरा नहीं मानिएगा, मैं आज कहने आया हूं तो कहूंगा, विज्ञापन उसी चीज का ज्यादा होता है जो चीज मार्केट में बिकती नहीं है। जिसकी क्वालिटी अच्छी है, जिसकी गुणवत्ता अच्छी है, उसे विज्ञापन की जरूरत नहीं है। मेरा विश्वास करिए, वो हाथों हाथ लोगों के दिमाग में पहुंच जाती है। इसलिए थोड़े से ज्यादा विज्ञापन जिस चीज का है उस पर थोड़ा सा विचार करना कि इसमें कुछ न कुछ नुक्स जरूर है, इसका हुआ बनाया जा रहा है, और वैज्ञानिक प्रगति का सदुपयोग हमें करना पड़ेगा। ये सशक्त मीडिया, सशक्त अखबार, ये राष्ट्र की प्रगति के द्योतक है। संस्कृति के साथ कुठारघात राष्ट्र के लिए, ये अभी आपको बहुत अच्छा लग रहा है, आप जो एक्शन देकर, आप जो कपड़े देकर आज बड़े खुश हो रहे हो, लेकिन आने वाले समय में ये आपके लिए बहुत मुसीबत बन जाएगा। सावधान। एक राजस्थानी एक फकीर हाथ जोड़ के प्रार्थना करो, बुरा नहीं मानना, ठीक नहीं है, और ठीक नहीं है तो कहे बिना नहीं, राष्ट्र के साथ ठीक नहीं है। वे लोग जिनके पास बहुत पैसा है उनको बुरा लगेगा मेरे भाई। मैं तो कभी कहता नहीं, लेकिन आज ये दिमाग में पता नहीं कहां से बात आ गई है, क्योंकि राष्ट्र की संस्कृति, राष्ट्र की धरोहर के साथ खिलवाड़ हो रही, और ये खिलवाड़ मेरे से देखी नहीं जाती, इसलिए मैं चर्चा कर लेता हूं। सावधान हो जाइए। विज्ञापन करिए ना हल्दी का, बहुत गुणवत्ता है इसमें। विज्ञापन करिए जीरे में, बहुत गुणवत्ता है। पीपल का विज्ञापन करिए, जो राष्ट्र की धरोहर है। कुछ भी चीज विज्ञापन होना चाहिए भारत की संस्कृति का, कि प्रणाम करने का क्या परिणाम होता है। विज्ञापन होना चाहिए भारत के स्वच्छंद वातावरण का, विचारों का, जहां हजारों ऋषि मुनियों ने शास्त्रों की बात लिखी है। मैं किसी पाखंड और किसी ढोंग की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं भारत की धरोहर की। इस विज्ञान ने जो हमें दिया है, इसका उचित दर्पण लोगों के सामने लाना चाहिए। विज्ञान ने हृदय रोग संबंधी बीमारियों को निवारने का, कैंसर संबंधी बीमारियों को निवारने का, लेकिन जिस तरह का भोंडापन दिखाया जा रहा है उस पर रोक लगनी चाहिए। और ये रोक तभी लगेगी जब आप नहीं देखेंगे, आप इनको इग्नोर करना शुरू कर देंगे। विश्वास करिएगा, ये नहीं दिखाई देगा। खुद आप लोग देखना चाहते हैं, आपको भी बड़ा मजा आ रहा है, इसलिए ये इसको आपको रोकना होगा और मेरी बात पर विचार करना पड़ेगा। मुझे कहने के लिए बहुत कुछ है, और यदि किसी को बुरा लगा तो मैं तो पहले ही माफी मांग लेता, लेकिन मेरे राष्ट्र के लिए ये चीज ठीक नहीं है, और इस मुहिम में आपको जुड़ना चाहिए।